बेचारी, जब से इसकी बेटी को यहाँ लाया गया है तब से यूं ही बैठी है। न जाने इस पे क्या बीत रही होगी। कोई फर्क नहीं, जख्म बिगड़ता जा रहा है। अब इन्हें कैसे बताएंगे इनकी बेटी के बचने का कोई चांस नहीं है। सामने दिखा ना अपने आप को। क्या हुआ? तुम खुश नजर नहीं आ रहे हो। मैं ये जानना चाहता हूँ कि पल्लवी का चेहरा ठीक करने के लिए तुमने क्या किया? इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारी बेटी को जो मिला उससे तो तुम्हें खुश होना चाहिए। फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने क्या किया? तुम जानना चाहते हो तो देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। ये मैं क्या किया? मैंने इतना बड़ा गुनाह किया? मैंने तुम्हें बताया था कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। जो तुम्हें चाहिए था वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को देना ही पड़ेगा। अब पछताने से क्या फायदा? लेकिन तुम्हें इतना बुरा मानने की जरूरत नहीं। वो तुम्हारी कुछ नहीं लगती। तुम्हारी बेटी ठीक हो गई है। मैं जानता हूं विनीत, इस समय तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन ऐसा सोचना भी नहीं। तुम मुझे नष्ट नहीं कर पाओगे। इस बार मैं मजबूर था, लेकिन अगर आइंदा मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूंगा। नहीं विनीत, तुम्हें एक दिन अपना वादा तोड़ना होगा। एक दिन फिर इस बक्से को खोलोगे। तुम्हें फिर एक बार इस बक्से को खोलना होगा। तुम जरूर खोलोगे विनीत। तुम्हें बक्सा खोलना होगा विनीत। नहीं, मैं वो बक्सा नहीं खोलूंगा, नहीं खोलूंगा वो बक्सा। लेकिन क्या करूं? मैं मरना भी तो नहीं चाहता। मुझे वो बक्सा खोलना ही पड़ेगा, खोलना ही पड़ेगा वो बक्सा। मैं मरना नहीं चाहता, नहीं चाहता मैं मरना। आखिर तू जीत ही गया। मैं मानता हूँ, मुझे आना पड़ा वापस। मुझे वापस आना पड़ा। मैं मानता हूँ मैं हार गया। मैं मानता हूँ।
आ जा बाहर। हाँ बाहर आ। दिखा अपने आप को, दिखा। बहुत सालों के बाद मेरी याद आई विनीत। वक्त ने तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं किया है। मेरे घर में एक छोटा सा नन्हा सा नाती पैदा हुआ है। नाती, मैं उसको बड़ा होते हुए देखना चाहता हूँ। मुझे कुछ साल और जिंदा रहना है। तुम अच्छी तरह से जानते हो विनीत कि तुम्हारी दिल की धड़कन को ठीक करने के लिए मुझे किसी और के दिल की धड़कन को रोकना पड़ेगा। दे दो कुर्बानी, लेकिन मुझे जिंदा रहना है। मुझे जिंदा रहना है। जैसी तुम्हारी इच्छा। तुम पागल तो नहीं हो गए? क्या हुआ? मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारी हालत बहुत सीरियस है और एक तुम हो कि आईसीयू छोड़ के भागा यहाँ पे। लगता है तुम जिंदा ही नहीं रहना चाहते। अरे चलो चलो, कर दी अभी तुम्हारी एसी लेता हूँ। चलो। अरे प्लीज पापा चलो। अच्छा भाई चलो, ले आओ जो करना है। लेकिन मुझे कुछ हुआ ही नहीं है। तो अब आप मेरी कमाल कर रहे हो। अरे भैया मुझे पापा प्लीज आप यहाँ मेरी बात क्यों नहीं मान आप रहे? जानते हैं आपने सबको टेंशन दे दी। डॉक्टर को करने दीजिए जो कुछ अच्छा करना है। जो डॉक्टर जो भी करना है जल्दी करो आप। मुझे कुछ हुआ नहीं, मैं कब से कह रहा हूँ। मैं देखो तो। एकदम फिट हूँ भाई। अरे प्लीज, अरे डॉक्टर साहब आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो? आप चुप बैठोगे, कुछ नहीं हुआ है बोलोगे। प्रेरणा, तुम खामखा। नहीं डॉक्टर को जो करना है करने दो प्लीज। अच्छा बाबा करो जो करना है करो, जल्दी करो। कैसे हो गए? अच्छा करो। शर्ट उतारो भी। अरे डॉक्टर साहब लेकिन आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? प्लीज डॉक्टर साहब आप चुप बैठो। अरे आपको कराना पड़ेगा। जल्दी जल्दी भाई। अभी आप बिल्कुल चुप बैठेंगे। हाँ चुप ही बैठा हूँ भाई, लेकिन अब जो भी करना है जल्दी करो। अरे ये क्या लगा रहे हैं? समझ में नहीं आ रहा। है क्या ये? लगा क्या रहे हो यार? मुझे तो लग रहा है कि मैं कोई कैदी हूँ। मैं रिकॉर्ड करता हूँ। हाँ करो जल्दी करो। डॉक्टर साहब लेकिन आप मेरी बात क्यों नहीं मानते? मेरे समझ में नहीं आ रहा। डॉक्टर साहब मुझे कुछ नहीं हुआ है। ये कैसे हो सकता है? इनके दिल के मसल तो सब खराब हो चुके थे, ये अचानक अपने आप ठीक ठाक कैसे हो गए? डॉक्टर साहब मैंने आपसे कहा था ना, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तो काफी सालों तक जिंदा रहूंगा। हाँ, मैं अपनी नाती को बड़ा होते हुए देखूंगा, उसके साथ खेलूंगा भी। मैं ठीक हूँ। डॉक्टर साहब क्या हो गया? सौरभ! सौरभ! क्या हुआ डॉक्टर? दिल की धड़कन तो बंद हो चुकी। क्या? नहीं! नहीं! मुझे जिंदा नहीं रहना है। नहीं, मुझे जिंदा नहीं रहना है। बनने से अरे ये क्या किया तूने? ये क्या किया तूने? दोबारा सामने अभी सामने सामने दिखा अपने आपको, दिखा। तूने मेरे दामाद को मार दिया, तूने मेरे दामाद की जान क्यों ले ली?
तुम अपने दिल को ठीक करना चाहते थे ना, तो फिर किसी ना किसी को तो भुगतना ही था। क्यों इस बार कुछ ज्यादा तकलीफ हुई विनीत? क्योंकि मरने वाला तुम्हारा अपना है। लेकिन तूने मुझे जिंदा रखने के लिए मेरी बेटी को ही विधवा बना दिया। नहीं विनीत, मैंने नहीं किया। मुझे क्या फायदा दिया? फायदा तो तुम्हें हुआ है। तुमने अपने दामाद को मारा है। तू राक्षस है, राक्षस। देख, मुझे जिंदगी नहीं चाहिए, मुझे मार डाल, लेकिन मेरे दामाद की जिंदगी लौटा दे, सौरभ को जिंदा कर दे। ये मुमकिन नहीं है विनीत, तुम सारे नियम भूल रहे हो। याद है मैंने तुमसे क्या कहा था कि मैं मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकता। सौरभ मर चुका है और किसी भी हालत में उसे जिंदा नहीं किया जा सकता। मैं जानता हूं कि मैं तुम्हें खत्म तो नहीं कर सकता, लेकिन तुमसे छुटकारा तो पा सकता हूं। मैं तुझे किसी को दे तो सकता हूं, और उसे मैं सब कुछ समझा दूंगा, सब कुछ बता दूंगा उसे। उसको हाथ में लगाया, हाथ में लगा उसको हाथ में लगाया, हाथ में लगा उसको, हाथ में लगा। विनीत तुम कहाँ जा रहे हो? तुमने कितनी पी रखी है? और क्या युवराज, मेरी जवान बेटी विधवा हो गई। हाँ, वो तो है, मगर विनीत तुम्हारे हाथ में ये क्या है? अचानक ये चीज हमारे घर में कैसे आ गई? इस चीज के बारे में कुछ भी पूछना मना है, समझे? विनीत संभालो अपने आप को विनीत। जब तक ये इस घर में मौजूद है, कोई अपने आप को कैसे संभाल सकता है? मैं इस चीज से छुटकारा पाने जा रहा हूं। मैं अब तुम्हें और कुछ नहीं बता सकता। मैं चलता हूं। सुनो मेरे भिखारी भाइयों, अब तुम्हें जिल्लत की जिंदगी जीने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें जितना भी खाना चाहिए, पैसा चाहिए, घर चाहिए, तुम्हें मिल जाएगा। अब तुम्हें भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है। लगता है कुछ खाने को मिलेगा, हो सकता है कंबल भी मिले। अरे बेवकूफो, मेरी बात गौर से सुनो। ये जो बक्सा है, बक्सा, इसके अंदर एक शीशा और कुछ तीलियां। एक तीली अगर तुम शीशे के सामने जलाओगे ना, तो शीशे से एक आदमी आएगा, वो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर देगा, सारी इच्छाएं। तुम्हें भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, समझे? मैं तो समझा था कुछ खाने को मिलेगा, लेकिन इसका तो दिमाग ही खराब है। मैं सच कह रहा हूँ, मौत को रोकने के अलावा तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। हाँ, इसे नष्ट करने वाला खुद नष्ट हो जाएगा। ये उसी को दिया जा सकता है जिसे इसके बारे में पूरी जानकारी है। साहब, हम तो भिखारी जरूर हैं, लेकिन पागल नहीं हैं। आप और किसी को दे दीजिए ये सब ले जाके। लो, नहीं, आप ही ले जाओ और किसी को दे दीजिए। साहब, हमको ये कुछ नहीं चाहिए, हम लोग कोई पागल नहीं है।
हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं साहब, मैं इसे रख लेता हूँ, लाइए मैं इसे रख लेता हूँ। खुश रहो, आबाद रहो, खुश रहो, आबाद रहो, खुश रहो, आबाद रहो, खुश रहो, खुश रहो, आबाद रहो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। ये सुनो, मैंने उससे पीछे छुड़ा लिया है मैंने। अब जल्द से जल्द तुम सामान बांधो और निकल लो यहाँ से, निकल लो यहाँ से। हम कहीं भी जाएंगे, लेकिन इस मलूज घर से दूर कहीं चले जाएंगे। हम इस मलूज घर से दूर चले जाएंगे। चल क्यों रहा है? अरे तुमने इसको ले क्यों लिया? मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बकवास कर रहा था। हाँ वो तो है, लेकिन ये कैसा आईना है, कितना काला सा है, इसमें तो शक्ल भी ठीक तरह से नहीं दिखती, और ये तीलियां कितनी अजीब सी हैं ना। हाँ, ये तो मेरे भी कुछ समझ में नहीं आता। एक काम करते हैं, अपन इसको ले जाके किसी कबाड़ी को भेज देते हैं, 10-5 रुपए मिलेंगे, अपने दोनों का पेट तो भर जाएगा। लेकिन क्या बकवास कर रहा था वो। ये तीली ले शीशे के सामने जलाओ तो हर इच्छा पूरी हो जाएगी। वाह। अरे हर बड़े आदमी पीने के बाद ऐसे ही बोलते हैं। फिर ठीक है, ऐसा करते हैं, अभी जला के देखो एक कीड़ी। इसको अपन जला के हाँ, देखते एक हैं। चली जला के देखो। मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे मुझे बहुत पैसा चाहिए, बहुत ज्यादा पैसा चाहिए मुझे। क्या तुम मुझे दे सकते हो? पागल, तूने भी वही मांगा जो सब मांगते हैं। जा। मैं तो यहाँ से अब दूर चला जाऊंगा। प्रेरणा, पल्लवी और नाती को लेके एक नई जिंदगी शुरू कर दूंगा। वो शैतानी बक्से से तो मैंने पीछे छुड़ा लिया है। अब मुझे कोई चिंता नहीं। ये क्या हो रहा है? ये बिजली को भी अभी जाना था। मोमबत्ती अब कहाँ मिलेगी? कहाँ? यहाँ तो यहाँ रखी थी। मिल गई मोमबत्ती तो मिल गई। बिजली जाने का भी। यहाँ पे क्या कर रहे हो? जिस भिखारी को तुमने वो बॉक्स दिया था उसे पैसे चाहिए और मुझे उसके लिए दौलत चाहिए, तो कहीं ना कहीं किसी से तो लानी पड़ेगी। तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं, बस तुमसे पैसे लेकर मैं उसे दे दूंगा। मैं यहाँ भिखारी की इच्छा पूरी करने के लिए आया हूँ। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम ऐसा तुम्हें क्यों आएगा? मैं क्या किया? मुझे मत मार अभी। लेकिन मैंने क्या किया? तुम मुझे मत मार। मुझे मत मार। आयो
हमने बहुत पैसे वाले हो गए। मेरे बक्से ने तो जादू कर दिया। वो शराबी सही बोल रहा था। हम अमीर हो गए, बहुत अमीर हो गए हम। ये खून कहाँ से आया? तुम्हें इससे क्या मतलब कि पैसे कहां से आए? तुम बस ऐश करते रहो, मजे लेते रहो। लाओ पैसा लाओ।